रानो चिड़िया की 5 बेटियां थीं। उस परिवार में रानो की सास और उसका पति भी थे। अरे ओ कलमुही, 5 बेटियां तो तुमने पैदा कर ली। मेरा बेटा इनको अकेले में नहीं खिला सकता। चलो तुम भी जाओ और काम करो। अरे माँ जी, आप भी काम करने का किसको बोल रही हैं? अरे जो कि बहुत ज्यादा निकम्मी है, एक बेटा तक नहीं जना गया इससे। इसमें मेरा क्या दोष है? संतान बेटी हो या बेटा, ऊपर वाला जो चाहता है वही देता है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं। अरे मान लिया तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मगर हाँ, अब मेरे बेटे के साथ काम करवाओ। अरे 5 पैदा कर ली हैं, खिलाएगा कौन इनको? मगर माँ जी, मेरी छोटी छोटी बच्चियां हैं, इनका ख्याल कौन रखेगा? इनको भूख लग गई तो दाना कौन देगा? अरे मैं दादी हूँ, इनकी कोई दुश्मन नहीं। घोंसले में दाना रखा होगा तो जरूर उठाकर दे दूंगी। अपनी सास की बात मानकर रानो अपने पति के साथ दाना ढूंढने के लिए चली जाती है। अरे ओ मनहूस 5 कहीं की, एक एक करते करते तुम लोगों को मारना ही पड़ेगा। मगर दादी, आप हमें कुछ मत कहना, वरना हम अपनी मम्मा को बता देंगे। अरे चुप करो, मैं तुम्हारी माँ की नौकर हूँ क्या? तुम्हारी माँ एक नंबर की निकम्मी निखट्टू है, बड़ी मुश्किल से काम करने गई है। रानो की 5 बेटियां एक ही। अरे धक्का दे दिया, सीधी बात है, घोंसले से मर गई है वो। तेरे सर से एक का बोझ तो हल्का कर दिया मैंने। अरे माँ जी, आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा समझ नहीं आ रही, वरना मुझे तो रातों को नींद नहीं आती थी 5 लड़कियों का सुनकर। अरे तुम चिंता ना करो, इसको रोज अपने साथ दाना लेने के लिए ले जाया करो, फिर देखना तुम्हारी माँ क्या करती है। अरे एक एक करते करते तुम्हारे सर से सभी बेटियों का बोझ उतार दूंगी, फिर तुम नई शादी करना, वहाँ से तुम्हारे बेटे हो जाएंगे। अरे माँ, आप तो बहुत दूर का सोचने लग गई हो। वैसे भी आप मेरी माँ हो तो मेरा अच्छा ही सोचोगी। मैं थक गया हूँ इस रानो से और रानो की बेटियों से भी। सभी अपनी अपनी जगह पर सो जाते हैं। आधी रात का समय था, तभी आसमान के बादल गरजने लगते हैं और फिर बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे बेटा, बहुत तेज बारिश है, उठकर बैठो, बहुत तेज बारिश है, वरना बारिश का पानी मुंह में चला जाएगा। अरे माँ जी, छोटी बच्चियाँ भी तो है, इनके मुंह में भी तो जा सकता है। जल्दी से रानो को उठाइए, वो छोटी बच्चों को उठाए। अरे बस करो, जाने दो, मरती हैं तो मर जाए, हमारा रास्ता खुद से ही साफ हो जाएगा। तभी आसमान पर जोर जोर से बिजली गरजने लगती है और फिर बिजली की एक चिंगारी। ये क्या हो गया? यहाँ तो सब कुछ खत्म हो गया। तभी रानो के सामने बादल मियाँ आ जाते हैं। अरे रानो, तुम्हारा दिल कितना साफ है, मगर देखो तुम्हारी सास ने तुम्हारी एक बेटी को मार दिया और फिर वो लोग तुम लोगों को भी मारने ही वाले थे, तभी हमने बिजली गिराई और फिर इन्हीं को मार दिया। बादल मियाँ, अब क्या बनेगा? मेरी 4 बेटियाँ और मैं, हमारी कौन करेगा? अरे वो तुम लोगों को मारने वाले थे, हमने आप लोगों की जान बचाई है। जो दुष्ट हो उसको मारना हमारा काम है। बादल मियाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी और मेरी बच्चियों की जान बचा ली। अरे ये बहुत धोखेबाज पक्षी थे, आप शुक्र करें कि आपकी जान छूट गई है। ऐसे रानो की सास और रानो के पति को बहुत ही ज्यादा अच्छी सजा मिलती है। रानो चिड़िया और उसका पति एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रानो का पति सुबह ही सुबह घर से चला जाता था और वो अपना दाना भोजन इकट्ठा किया करता। रानो अपने घोंसले में बैठकर अपने घोंसले की सफाई करती और अपने पति के आने का इंतजार किया करती थी। एक दिन रानो के पास खत देने वाला पक्षी आता है। अरे रानो, ये लो, तुम्हारा खत आया है, खत पढ़ लो। अरे पक्षी जी, ये खत तो मेरी सहेली ने भेजा है मेरे लिए, मैं अभी पढ़ती हूँ। क्या खत का जवाब भी दोगी या फिर मैं चला जाऊँ? अरे आप चले जाइए, अगर खत का जवाब देना होगा तो फिर मैं बाद में बुला लूंगी आपको। वो पक्षी चला जाता है। रानो चिड़िया खत पढ़ती है। मेरी प्यारी सहेली रानो, मैं कल तुम्हारे घर आ रही हूँ, मैं 2 हफ्ते तुम्हारे घर में रहूंगी, हम दोनों मजे करेंगे। अरे वाह, मेरी सहेली मेरे घर आ रही है, मीना सहेली। मुझे मीना सहेली से बहुत प्यार है, हम दोनों बचपन में एक साथ खेलते थे। रानो बहुत खुश होती है और वो अपने पति के पीछे पीछे जाने लगती है। उसका पति एक खेत में बैठा दाने चुन रहा था। पति जी, मेरी बात सुने। क्या हुआ रानो, इतनी ज्यादा खुश नजर आ रही हो? अरे पति,
खुश क्यों नहीं होगी? वो है ना मेरी मीना सहेली, जिसके बारे में मैं आपको बताती थी। वो कल आ रही है हमारे घर। मुझे जल्दी से घोंसला साफ करना होगा। आप भी दाने ले आना, मैं चावल इकट्ठा करती हूँ। हम उसके लिए खिचड़ी बनाएंगे। अरे रानो, बोले जा रही हो, तुम्हें सहेली से क्या मुझसे भी ज्यादा प्यार है? अरे नहीं, आप तो मेरे पति हो, वो मेरी सहेली है। हर रिश्ते का अपना अपना अलग मुकाम होता है। रानो का पति दाल इकट्ठी करता है और फिर रानो चावल के दाने। शाम में वो दोनों पति पत्नी घर आ जाते हैं। मैं सोच रही हूँ कि मुझे आज रात नींद कैसे आएगी। मीना सहेली का मैं कितना बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। अरे रानो, सो जाओ। मीना सहेली, अरे तुम तो लगता है अपने पति को भूल गई हो। रात हो जाती है, वो दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। सुबह ही सुबह रानो चिड़िया उठ बैठती है। पति जी, आप बाहर नहीं जाना, आप अभी घर में बैठो, मीना सहेली आती ही होगी। अरे मैं सोच रहा हूँ कि दाना लेने चला जाता हूँ, वापसी पर आकर मिल लूंगा मीना से, और फिर क्या पता कल हम मीना को जंगल घुमाने ले चलें। वो यही बातें कर ही रहे थे कि तभी वहीं पर मीना आ जाती है। मेरी सहेली रानो, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। रानो, आओ ना, गले मिलो। वो दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले मिलती हैं। जीजा जी, कैसे हो आप? अरे मीनो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाओ, आप कैसी हो? जीजा जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्या मेरी रानो सहेली का ख्याल रखते हो? हाँ, मेरा बहुत ख्याल करते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। फिर वो तीनों जंगल घूमने चले जाते हैं। वो झरने पर जाते हैं, नदी पर जाते हैं और फिर फूलों के बाग में जाते हैं। पति जी, देखिए वो लाल कलर का गुलाब कितना सुंदर है। हाँ रानो, बहुत सुंदर है। तुम्हें याद है शादी वाली रात मैंने भी तुम्हें गुलाब दिया था? हाँ पति जी, मुझे अच्छे से याद है। वो लाल कलर का गुलाब और घोंसले में उसकी कितनी खुशबू हो गई थी। रानो, क्या तुम्हें सच में वो लाल गुलाब मिला था? हाँ मीना, पता है मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लाल कलर का गुलाब और फिर सोने की अंगूठी भी दी थी इन्होंने। लेकिन रानो, तुम्हारी सहेली मीना की किस्मत बहुत खराब है। क्यों, क्या हुआ मीना? वैसे भी तुम्हारा पति तुम्हारे साथ नहीं आया, सब ठीक तो है ना? क्या तुम्हारे पति की बनती है तुम्हारे साथ? बस रानो, क्या बताऊं, हर कोई तुम्हारे पति जैसा नहीं होता। मेरा पति तो ऐसा है कि देखकर गोली मारने का दिल करता है। रानो, मुझे प्यास लग गई है, मैं झरने पर जा रहा हूँ, मैं पानी पीऊंगा। तुम दोनों सहेलियां घर चली जाओ। रानो का पति झरने पर जाता है। रानो, मुझे भी प्यास लग रही है, मैं भी जीजा जी के पीछे पानी पीने जाती हूँ, तुम घर चली जाना। अच्छा ठीक है मीना, तुम पानी पीकर जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। जहाँ पर रानो का पति जाता है, पीछे पीछे उसकी मीना भी थी। वो दोनों झरने पर पहुँच जाते हैं। अरे मीना, तुम तो रानो के साथ थी ना, यहाँ कैसे आ गई? वो कहते हैं ना सुंदर चिड़े, तुम्हारे दीदार की हसरत हमें यहाँ तक खींच लाई है। क्या मतलब है इस बात का? मैं समझा नहीं, मुझे सही से समझाओ। तभी मीना झूठ मूठ कर रोने लगती है। देखिए, मेरा कोई नहीं है, ना मुझसे कोई प्यार करता है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आप रानो से इतना प्यार करते हैं, क्या थोड़ा सा प्यार मेरे हिस्से में भी डाल देंगे? अरे रानो मेरी पत्नी है, मैं रानो से ही प्यार करूँगा और किसी से नहीं कर सकता। मुझे समझ नहीं आती कि आपने रानो में देखा ही क्या है। आपको पता है, जब रानो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी तो रानो के 3-3, 4-4 बॉयफ्रेंड थे। अरे नहीं, रानो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, मुझे रानो पर पूरा विश्वास है। वैसे भी आपकी शादी को इतने दिन हो गए हैं, अभी तक रानो ने अंडा नहीं दिया। मुझे लगता है रानो तो बांझ होगी, बांझ। अरे चुप कर जाओ, चाहे तो मेरी रानो के बारे में जो भी बोलो, मैं तुम्हारी बात का विश्वास करने वाला नहीं हूँ। तुम चाहती क्या हो आखिर? हाँ, कहने को तो मैं रानो की सहेली हूँ, मगर मैं तुम्हें रानो की असलियत बताना चाहती हूँ। मैं अपनी रानो को अच्छे से जानता हूँ, अगर दोबारा कुछ बोलोगी तो फिर मैं रानो को जाकर सब बता दूंगा। देखो, रानो के सामने तो मैं आपको जीजा जी बुलाती हूँ, मगर यकीन मानो, पहली नजर में ही मुझे आपसे प्यार हो गया था। क्या आप मुझसे शादी करोगे? क्या बोला, शादी? अरे मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की। मैं रानो के लिए ही हूँ और जब मरूंगा तब भी रानो का ही होकर मरूंगा। ना जाने उस फिद्दी चिड़िया ने क्या घोल कर पिला दिया है तुम्हें। रुको, मैं अभी जाता हूँ, रानो को सब बताता हूँ। तभी रानो चिड़िया का पति वहाँ से उड़ता है और वो सीधा रानो के पास आता है। उसकी सहेली मीना भी वहाँ पर आ जाती है। रानो सहेली, तुम्हारा पति बहुत बदतमीज है,
मुझसे बदतमीजी करता था, मुझे कहता था कि मुझसे गले मिलो। मीना, गलत बात है, तुम सब कर सकती हो मगर मेरे पति पर इल्जाम नहीं लगा सकती। तुम ही बुरी हो, तुम्हारी आदतें बुरी हैं। मेरा पति ऐसा नहीं है, मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है। रानो, ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा इसको बिल्कुल भी नहीं कहा। ये तो मुझे कहती रही कि रानो जब पढ़ती थी उसके 3-4 बॉयफ्रेंड थे। रानो बांझ है तो रानो ये है, रानो वो है। पति जी, आप चिंता मत करें, मैं इसकी आदतों को अच्छे से जानती हूँ। मीना, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ, अब जाओ हमारे घर से। हमारे घर के माहौल को ज्यादा खराब मत करो। वैसे तुम दोनों पति पत्नी की इतनी बनती है कि यहाँ पर मैं अपनी जगह नहीं बना सकी। तुम दोनों में से अगर एक भी पागल होता तो आज मैं ये घर तोड़ने में कामयाब हो जाती। हाँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, अपना घर कभी नहीं तोड़ेंगे, चाहे वो जो भी हो। चलो अब जाओ यहाँ से। वो मीना गंदा सा मुंह लेकर वापस चली जाती है। मिठू तोता और हरियाली तोती अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में आते हैं। हरियाली तोती गर्व से थी। हरियाली, ये नया जंगल है, हमें यहाँ पर रहने के लिए अपना घोंसला बनाना होगा, अपना खान पान खुद से करना होगा। मिठू जी, मैं सब जानती हूँ मगर मैं कर ही क्या सकती हूँ, मैं तो गर्व से हूँ, मैं तो काम भी नहीं कर सकती। हरियाली, तुम चिंता ना करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, सारे काम मैं खुद कर लूँगा। मिठू जी, तो कुकू घड़ी के पीछे से निकलकर भागता है। उसे पता था कि उसकी मम्मा हर रोज दाना लेने कहाँ जाती है, वो उधर ही जाता है। मम्मा मम्मा, वो कौवा ना, वो ले गए।